नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक व्यूअर है हमारे जिन्होंने कमेंट किया था कि अदानी विलमार के Q1 के अपडेट आए हैं, प्लीज उसको भी एक बार डिस्कस कीजिए। तो अदानी विलमार की बात करें दोस्तों, पहले तो पूरे अदानी ग्रुप में ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है लंबे समय से। दूसरी बात, कंपनी की अर्निंग्स कम होने की वजह से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग बहुत महंगा हो गया है, लेकिन वो वापस से टूटेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्राइस टू अर्निंग को जरूर अगर देख रहे हो तो आप कंपनी के अर्निंग्स को जरूर देखिएगा कि क्या पता अर्निंग्स में कोई डेंट लगाओ जिसकी वजह से पीई महंगा हुआ हो। नॉर्मल पीई महंगा हुआ है तो महंगा मानिए, अदरवाइज मत मानिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, कभी कभार क्या है कि एग्जांपल से चीजें ज्यादा बेटर और अच्छे से समझ में आती हैं, और ये तो ऐसी चीजें हैं कि एक इन्वेस्टर को लाइफ लॉन्ग समझ में आएंगी तो लाइफ लॉन्ग अच्छा रहेगा। अगर कोई कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, अगली साल वो 550 कर रही है, अगली साल वो 605 करोड़ कर रही है, यानी कि 10% की ग्रोथ दिखा रही है, तो आप 500 करोड़ के मुनाफे मान के चलो, 20 का अर्निंग पर शेयर है उसका, और वो 50 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो वो आपका ट्रेड कर जाएगा 100 रुपए पे, 1000 रुपए पे। ठीक है जी। तो अभी यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपका 1000 रुपए का भाव है, अभी वो 1000 से अगर 2000 हो जाए, 500 से 2000 हो जाए, तो उसका देखा जाएगा 4x हो गया। 500 से 2000 4x हो गया, लेकिन अर्निंग्स आपकी देखी जाएंगी वो सेम बढ़ रही हैं, तो फिर वो महंगा है। अब एक केस क्या होता है कि 500 करोड़ मान के चलो 500 करोड़ का मुनाफा था, और मुनाफा टूट गया कंपनी का अचानक से किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, और जो अर्निंग पर शेयर 20 का था वो घटकर आपका अचानक से 10 का रह गया। तो उस केस में क्या होगा, आपके स्टॉक के पीई पहले 50 के थे, अभी 100 के हो जाएंगे, वैल्यूएशन डबल हो गई। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स टूट गई। शायद ये मैं विदाउट स्क्रीन पे कुछ शो करे समझा रहा हूं, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एग्जांपल भी मैंने बहुत ही मिला जुला सा दे दिया है। मैं लाइव एग्जांपल से आपको समझाता हूं अदानी विलमार के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं अदानी विलमार की अपडेट देता हूं Q1 की, तो पहले अपडेट समझ लीजिए। कंपनी ने दमदार ग्रोथ दिखाई है, ऐसा कंपनी ने खुद कहा है। कंपनी अचीव्ड रोबोस्ट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड Q1 में टोटल सेल्स 11% बढ़कर आई है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम ग्रोथ 13% की है। एफएमसीजी स्टॉक्स में हमेशा वॉल्यूम ग्रोथ को देखना चाहिए। वॉल्यूम और सेल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वॉल्यूम ग्रोथ क्या है वो समझिए पहले। कोई कंपनी 2023 में अपने प्रोडक्ट ए का 10 प्रोडक्ट बेचा, मान के चलो कोई कंपनी है, ये पेन बना रही है, इसको 10 बेच दिया उसने, ठीक है, 10 पेन बेचे उसने एक साल में। अगली साल 12 पेन बेचे, तो ये 20% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। ठीक है, 20% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट 20% ज्यादा बेचा है। अब सेल्स ग्रोथ क्या होती है, रेवेन्यू। सेल्स ग्रोथ में क्या हो जाता है, इस पेन की कीमत 10 रुपए है, इस साल मैंने 10 बेचे, 100 रुपए कमाए। अगली साल मैंने 11 बेचे, लेकिन पेन की कीमत बढ़कर 15 रुपए हो चुकी है, तो मेरा 165 की सेल दिखेगी आपको। सेल तो मेरी 100 रुपए से 165 हो गई, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ मेरी केवल 10% है। तो वॉल्यूम ग्रोथ को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता है तो वो सेल्स पे इंपैक्ट डाल देता है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ आपको एक्चुअली में दर्शाती है कि कंपनी ने कितना माल बेचा है। तो अदानी विलमार कह रहा है भैया 13% की वॉल्यूम ग्रोथ ला रहे हैं हम, तो बहुत ही दमदार मानूंगा मैं से, डबल डिजिट में, और इनफैक्ट डबल डिजिट में भी मिड में आ गया है आपका, 13 में आ गया है, तो बढ़िया नंबर्स लगे मेरे को, बढ़िया आपकी ये ग्रोथ दिखी है। अगर सेल्स की बात करें तो 11% वैल्यू के हिसाब से बढ़ते हुए दिखी है, तो सेल्स वैल्यू भी 11% से ऊपर है, वॉल्यूम ग्रोथ 13% ऊपर है, तो मार्केट इसे पॉजिटिव लेगा मेरे हिसाब से। कंपनी सेज द वॉल्यूम ऑफ आवर ब्रांडेड एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड बाय 36%। तो ब्रांडेड का जो एक्सपोर्ट है ना वो 36% से बढ़े हैं। तो मेरे को लगता है इस अपडेट के बाद तो अदानी विलमार रॉकेट होना चाहिए। बड़ा लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स को वेट कराया, अब चलना चाहिए भैया। अब मैं जो अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा था वो भी एक बार आपको बताना चाहूंगा। अगर आप अदानी विलमार को अभी चेक करें तो अराउंड 350 के पीई पे ट्रेड कर रहा है आपका। ठीक है जी, मैं एग्जैक्टली बता दूं तो 274 के पीई पे है। अगर आप इसकी अर्निंग्स की बात करें तो इसका अर्निंग आपके लिए FY22 में 800 करोड़ की थी, 6 रुपए का अर्निंग पर शेयर था, जो कि घटकर अभी 148 का रह गया केवल। अगर मैं उस समय की बात करूं तो 6 रुपए के अर्निंग पर शेयर पे अगर ये 100 के मल्टीपल्स पे भी ट्रेड करेगा तो 600 रुपए का भाव होना चाहिए, और आज ये 1 रुपए के अर्निंग पर शेयर ला रहा है। 1 रुपए के अर्निंग पर शेयर पे अगर स्टॉक 100 के पी पे ट्रेड करेगा तो 100 रुपए का होगा। तो ये अर्निंग पर शेयर कम हो गया है कंपनी का, लेकिन ये कंपनी जैसे ही वापस से प्रॉफिट लाएगी और 5-6 रुपए का भी अर्निंग आया
तो आपके लिए वैल्यूएशन तुरंत 50 से 70 के पीई पे आ जाएंगे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिएगा बहुत महंगा है टूटेगा नहीं, क्योंकि प्राइस की अर्निंग टूटी है और अर्निंग टूटने के पीछे रीजन था। ऐसा नहीं है रीजन नहीं था, रीजन था इन्वेंट्रीज महंगी थी कंपनी के पास, जिसकी वजह से अर्निंग टूट रही थी। लेकिन अभी जो ये अपडेट आए हैं, मेरे को लगता है ये टर्न अराउंड स्टोरी यहां से शुरू होनी चाहिए अदानी ग्रुप से, अदानी विनमार की। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।